दिंडशी विधानसभा की शान और समाज सेवा की मिसाल द्वारिकामाई चैरिटी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के प्रिय, सेवा भाव के प्रतीक गौरीशंकर चौबे जी का 39वां जन्मदिन 12 अगस्त 2025 को HF बैंक्वेट लॉन, मलाड पूर्व, मुंबई में अभूतपूर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मराठी संस्कृति की झलक के साथ हुआ। लेजियम की मधुर ताल, पुनेरी ढोल की गूंज और ताशा की गर्जना ने वातावरण को रोमांचित कर दिया। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर पधारे, ब्राह्मणों द्वारा मंगलमय शंखनाद व मंत्रोपचार किया गया, जिसकी पवित्र ध्वनि से पूरा स्थल श्रद्धा और ऊर्जा से भर उठा। इस पावन अवसर पर सेवा के कार्यों की नई मिसाल पेश की गई। 39 महिलाओं को सिलाई मशीन देकर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई गई। 39 बच्चों को स्कूल फीस भेंटकर शिक्षा का दीप जलाया गया। 100 बच्चों को स्कूल बैग देकर उनके भविष्य में नई उम्मीद। पहले जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, हर साल आपका जो जन्मदिन होता है वो एक अलग रूप ही देखने को मिलता है, जो लोगों का प्यार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरा जो एक सेवा का भाव है उस हिसाब से मैं सेवा कर रहा हूँ और लोग जुड़ना चाह रहे हैं। कई अलग अलग विधानसभा से भी मुझे लोग कनेक्ट करते हैं, मीरा रोड से, नाला सुबारा से, वसई विरार, अंबानाथ से। लेकिन मैं उन्हें यही बोल पाता हूँ कि देखिए, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं पूरे मुंबई को कैटर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, मेरे पड़ोस में मुझे देखने का हक है। ऐसा धर्म में और शास्त्र में भी लिखा है, इसलिए मैं दिंडोशी में कर पा रहा हूँ और लोग दिन पे दिन जुड़ रहे हैं और मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, लगातार कई सालों से इस तरह से आप लोगों की सेवा में जुड़े और अपने जन्मदिन को भी आप सेवा के रूप में ही मनाते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये तो जो भी राजनीतिक पार्टी के नेता है उनके मुंह पे एक तमाचा है, जो बार बार बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल अगर बगल में इलेक्शन है तो हमेशा वो बोलते हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसके लिए किया जा रहा है। तो मैं उन्हें फिर से बता दूं कि मेरे सामने काफ़ी इलेक्शन आके गए, MP इलेक्शन आए, MLA इलेक्शन आए, कॉर्पोरेशन भी यहाँ तक गए। 2012 से मैं कर रहा हूँ। ये मेरा एक जुनून और मेरा पैशन है। जिस दिन राजनीति की बात होगी उस दिन खुल के आगे राजनीति करेंगे। ये सेवा है तो पूरी तरह से मैं सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन जनता की जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है, उस हिसाब से लगता है कि आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, ये आगे का मैं बोलूँगा कि पहले जो लोगों का था कि जनता का जो नेता होता था, जनता उठा के लेकर आती थी। अब तो ऐसा है कि पैसे वाले ही नेता बनते हैं। तो अगर जनता चाहेगी तो मैं कभी भी बन जाऊँगा, जनता नहीं चाहेगी तो मैं पैसे से नेता नहीं बनूंगा। मतलब आप जनता के लिए नेता बनेंगे? मैं जनता के लिए तो आज भी नेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, नेता का मीनिंग ही था कि आपके सुख दुख में खड़ा रहे। एक गली, एक मोहल्ले, एक चौल और एक बस्ती का जो नेता होता था वो नगर सेवक होता था। अगर 7-8 लोगों की बस्तियों को मिलाने के बाद एक MLA होता था। लेकिन आज लोगों ने बहुत बाइफिकेशन चेंज कर दिया है। लेकिन मैं उनका नेता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। लेकिन नेता का बाइफिकेशन जो अलग चल रहा है समाज में, उस हिसाब का नेता नहीं हूँ। आज आपने जन्मदिन पर क्या कुछ किया? हर साल आप करते, तो इस साल आपने क्या? मैंने इस बार 39 ईयर्स हो गया है मेरा, तो 39 ईयर्स के हिसाब से मैंने 39 विधवा महिलाओं के लिए सिलाई मशीन का उपाय लगाया है, प्लस 39 जो काम वाली घर पे जाके काम करती है उनके बच्चों के लिए फीस का उपाय लगाया है, प्लस 100 बच्चों के लिए बैग दिया हुआ है। इसके अलावा पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार संस्था की तरफ से वार्ड वाइज हमने कार्यक्रम दिया था। हम अपने पदाधिकारियों से ये सीख मांग रहे थे कि हम इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ, आपने क्या सिखाई? भले आप 2000-5000 रुपये का खर्चा कीजिए, लेकिन आपने सीखा है, क्योंकि आपका बच्चा भी देखेगा तो कल ना कल करेगा। गौरी शंकर कब तक करेंगे? एक समय, एक एज आने के बाद क्या ये दिया बुझ जाए कि आने वाली पीढ़ी भी करते रहे? तो मैं उनमें एक जोत जगा रहा हूँ कि कोई ना कोई इसको लेके चलता रहे। क्या था वो समय, कौन सा वो दिन था जब गौरीशंकर चौबे जी के मन में आया था कि लोगों की सेवा करना ही उनका पहला कर्तव्य होगा? देखिए, 2012 मैंने 2011 में अपनी खुद की एक फॉर्म चालू की थी, जहाँ पे मैं लोगों को रोजगार देता हूँ। आज भी है मेरा, लोगों को रोजगार देता हूँ। मैंने देखा कि बेरोजगारी बहुत है, उसी हिसाब से मैं रोजगार का काम चालू किया और आज देश के हर एक कोने में मैं रोजगार देता हूँ और विदेशों में भी देता हूँ। प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, अब 15 साल पुरानी कंपनी है। जब 2011 में मैंने रजिस्टर्ड करके पैर जमाने की कोशिश किया, उसी समय समझ लिया कि मैं जो भी कमाऊँगा मेरी इनकम का, कंपनी की इनकम का नहीं, मेरी इनकम का जो मेरे अकाउंट में आएगा उससे 10% निकाल के लोगों की सेवा करने की कोशिश करूँगा। और ईश्वर जितना देगा उसका 10% दूंगा। अगर वो कम देगा तो मैं कम करूँगा, लेकिन मैं मेरे परिवार का हिस्सा नहीं दूंगा। क्योंकि ये 2010 के पहले शादी करके आया तो बीवी बच्चे सबकी इच्छा है, माँ बाप है तो उनकी सेवा करनी है, तो मैं वो 10% ही निकाल के करता हूँ। धन्यवाद जी।
क्या कहना चाहेंगे आज गौरी शंकर के जन्मदिन पर आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या शुभकामनाएं देना देखिए चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है सबका प्यार देखकर, और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, और तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोय। शिव जी रहते हैं तो सारे कार्य हो जाते हैं। यहाँ तो माता जी भी हैं, गौरी शंकर दोनों हैं, तो जथा नामे तथा गुड़े है। और गौरी शंकर जी को हमेशा अपने माता पिता का धन्यवाद करते रहना चाहिए। वैसे भी वो करते हैं, बहुत नेक इंसान है, क्योंकि माता पिता ने ही नाम रखा होगा गौरी शंकर। और जहाँ खुद गौरी शंकर हैं, माता पिता स्वयं हैं, उन्होंने एक लाइन कही अभी इंटरव्यू में मैंने सुना कि मैं कब तक लोगों के लिए करता रहूँगा। तो गौरी शंकर तो अनंत हैं, वो तो हमेशा करते रहेंगे, उनका कोई अंत थोड़े, हमारा अंत है पर गौरी शंकर जी का अनंत नहीं है। और द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो कहते हैं स्वर्ग द्वार जो है ना वो द्वारिकाधीश है। तो यहाँ पर तो सब कुछ है, मुझे तो लगता है चारों धाम है यहाँ पर। तो मेरी ओर से दिल से विश है, मैं यही कहूँगा कि बहुत आगे बढ़ें, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करें और हमेशा प्यार दें। वो सबके दिल में उतरते हैं, किसी के दिल से नहीं उतरते। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो आप दर्शकों के बीच आने वाले हैं, जानना चाहेंगे? अभी मेरी फिल्म आ रही है शास्त्र आ रही है, और एक फिल्म मेरी आ रही है सजन संग छूटे ना। हाल ही में मैं एक मराठी करने जा रहा हूँ, मैं पहला भोजपुरी का हीरो हूँ जो मराठी करने जा रहा हूँ, और काफ़ी बड़ी मराठी फिल्म है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे मराठी ज़रूर करनी चाहिए। तो मनसे की जिस तरह से है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, यही वजह रही मराठी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी राजे थे, उनका सपना था हिंदवी स्वराज की स्थापना करना। देखिए, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आचार्य चाणक्य जी के कहने पर जो उन्होंने राह दिखाई थी ना, उनकी राह के हिसाब से ही आचार्य चाणक्य ने जो राह दिखाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ना पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। फिर पृथ्वीराज चौहान जी आए, महाराणा प्रताप जी आए, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी आए, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उसका मतलब था स्वतंत्र राज्य, एक या यूँ कह लो एक हिंदू का स्वतंत्र राज्य, जहाँ किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो यहाँ तो सारे हिंदू हैं। और हिंद क्या है, जिसको सिंधु कहते थे, बाहर के लोग सिंधु नहीं कह पाते थे, तो उन्होंने इसको हिंदू नाम दे दिया। तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है। जो सिंधु के इस पार रहा है वो सब हिंदू हैं, और ये हिंदू राष्ट्र है। और भाषा, सारी भाषाएं सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी से मिलना है, मैं आपको पूरी तरह समझ तब पाऊंगा जब मैं आपकी भाषा, आपकी भावना समझ पाऊंगा। देखिए, मैं बहुत सारी भाषाएं बोलता हूँ, मैं तेलुगु भी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ, मराठी भी बोलता हूँ, अवधी भी बोलता हूँ, भोजपुरी भी बोलता हूँ, थोड़ी बहुत टपोरी भी बोलता हूँ, मतलब सब कुछ बोलता हूँ लगभग, और कोशिश करता हूँ और सीखूँ। इससे मेरा जीवन, जो मेरी जीवन शैली हो, बड़ी आसान हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारिका माई के चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थापक गौरी शंकर भैया को कोटि कोटि धन्यवाद और स्पेशल थैंक यू कि उनका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के लक्ष्य में हम सभी जनता जनार्दन से हम डायरेक्ट हम लोग मिल रहे हैं, और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे ही प्रोग्राम करें, हम सभी जनता को बुलाएं और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद पाएं। थैंक यू। गौरी शंकर जी का जन्मदिन है, आज आपने उनका स्वागत किया है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और आज उनके जन्मदिन पर क्या उनके बारे में खास बात आप बताना चाहेंगे? पहले तो हम लोग को बहुत खुशी, हम लोग के लिए ये जितने भी द्वारका माई चैरिटी संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग के लिए एक त्यौहार बन जाता है, क्योंकि आज बहुत ही गर्व और उत्साह का दिन है, क्योंकि हमारे आश्री गौरी शंकर चौबे जी का जन्मदिन है, और उनका जीवन समाज के लिए समर्पित है, समाज की भलाई के लिए, समाज की ज़रूरतमंदों की चीज़ों के लिए समर्पित है। और उनका ये सोच है कि जीवन ऐसा जियो कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मिसाल बन जाए, और यही वो कर रहे हैं। और उनको देखकर बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, और हम सब उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। कम से कम 5000 महिलाएं इस संस्था द्वारका माई चैरिटी संस्था में जुड़ी हुई है, और हम सब के लिए गर्व की बात है। और ऐसे महान नेता, महान समाज सेवी को हम लोग तहे दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद।